जिनके पास परमेश्वर की बाइबल है, जो हमारा हथियार है, इसको अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे कि जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लाऊं। कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुरा लेने पाए। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है। प्रभु जी मुझे अच्छी भूमि बना, ताकि तेरा वचन रूपी बीज मेरे अंदर बोया जाए, जी उगे और 100 गुना फलों को लेके आए। जितना वचन आज मैं सुनूंगा, इसे मैं मानूंगा भी, इसके अनुसार चलूंगा भी और दूसरों को भी सिखाऊंगा। परमेश्वर से बात करें, उसे अंगीकार करें। तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है। धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी पेड़ को लगाते हैं, जब स्टॉप कर दो, अध्याय उसका 8 आयत, मती 3 अध्याय उसका 8 आयत को पढ़ेंगे। जिसको मिल गया जल्दी से पढ़ते जाए। हालेलुया। परमेश्वर कौन सा फल चाह रहा है? मन फिराव के योग्य तुम फल लाओ, यानी कि पश्चाताप का फल हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। मन फिराव के योग्य परमेश्वर कहता है कि तुम फल लेके आओ। हालेलुया। मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह ने जब सुसमाचार सुनाना शुरू किया, जब उसने प्रचार शुरू किया, उसने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकटा है। मन फिराने की बात वो क्यों कहता है? हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हमारे धर्म से, हमारी जाति से, हमारे नाम से उसको कोई भी मतलब नहीं। हालेलुया। आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, आप कैसे हैं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। वो चाहता है कि हम मनों को फिराए, अपने जीवनों को बदले। हालेलुया। हम अपने जीवन को बदलना है। हालेलुया। वो कहता है कि पश्चाताप का, मन फिराव के योग्य तुम फल लेके आओ। दूसरा पढ़ेंगे हम कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 10 वचन। कुलुस्सियां पहला अध्याय, उसका 10 वचन। जल्दी से प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से कुशल हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। कहता कि तुम्हारे अंदर भले कामों का फल हो। कौन सा फल परमेश्वर चाहता है? भले कामों का फल, ताकि परमेश्वर की चाल में आप सिद्ध हो जाएं, परमेश्वर में आप सिद्ध बनते जाएं, परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं। इसीलिए आपके अंदर भले कामों का, भले कार्यों का भी फल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला फल उसने कहा कि मन फिराव के योग्य फल, दूसरा भले कामों का फल हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 13 अध्याय, उसका 15 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय, उसका 15 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय, उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए हम उसके द्वारा बलिदान तथा का फल जो उसके नाम का उपकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा दिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे स्तुति रूपी जो होठों के द्वारा हम उसकी करते हैं, उस फल को कहता, वो चाहता है कि सर्वदा परमेश्वर को हम चढ़ाया करें। हालेलुया।
स्तुति रूपी फल जो हम अपने होठों के द्वारा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी वर्शिप करें। बहुत सारे लोग हैं, जब चर्च में वर्शिप का भी समय निकल जाता है, उस समय हम चर्च में आते हैं। हमें आराधना में सहभागी होना है। जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, बाइबल बताती कि वो हमारी स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, उसके नाम का अंगीकार करते हुए परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। सर्वदा, एक दिन नहीं, सर्वदा, हर रोज, प्रतिदिन। कोई समय निर्धारित नहीं है कि इस समय, सर्वदा लगातार चढ़ाते उसको रहना। होठों का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, यही हमारा परमेश्वर के लिए फल है। हालेलुया। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन में हम देखते हैं, वहां पर आत्मा के फल के विषय में लिखा है। आत्माओं के फल, आत्मा के फल जो लिखे हुए हैं, 9 फलों के विषय में जो कहता है, उसको हम देखेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा के फल परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम भी होना चाहिए। हालेलुया। आज दुनिया के लोगों में ये चीजें पाई नहीं जाती। चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति, उसके अंदर शांति नहीं, हालेलुया, संतुष्टि नहीं, संयम नहीं, धीरज नहीं, प्रेम तो बिल्कुल भी पाया नहीं जाता। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन बताता है, जो आत्मिक लोग हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनमें आत्मा के फल होते हैं। ये आत्मा के फल हैं। हालेलुया। कि वो आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ये सब आत्मा के फल हैं। कहता है कि ये आत्मिक लोगों के अंदर पाए जाए। अगर आज हमारे अंदर ये फल नहीं है, इसका मतलब अभी तक हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, आत्मा से फुलफिल हो जाए, आत्मा से भर जाएं, और ये सब फल हमारे अंदर दिखने चाहिए। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे आगे फिलिपियों 1 अध्याय उसका 11 वचन। फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय और 11 वचन। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। हालेलुया। कौन सा फल यहां पे लिखा है? धार्मिकता का फल। हमें धार्मिक बनना है। हालेलुया। जब मैं बाइबल स्कूल कर रहा था, बाइबल स्कूल से जब हमें प्रैक्टिकल के लिए भेजा गया, और मैं उस समय 19 साल का था जब मैंने बाइबल स्कूल किया। जवान था, इसलिए जोश था कि जवानों के अंदर ही जाकर मैं सुसमाचार को सुनाऊं, और मैंने उन्हें जाकर सुसमाचार दिया, धर्म की शिक्षाओं को दिया, ताकि वो भी धार्मिक बन जाएं, वो पाप में ना जाएं, नशे में ना जाएं, व्यभिचार में ना जाएं। मैं चाहता था कि जैसे मुझे प्रभु ने बचाया है जवानी के दिनों में, वैसे वो भी बचाए जाएं। जब मैंने झूठ लोगों को कॉलेज के आगे जाकर सुसमाचार देना शुरू किया, वो कहता अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है, खाने पीने के दिन है, घूमने के दिन है। ऐसा हर जवान सोचता है। हालेलुया। कि अभी से हम धार्मिक बन गए, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। पर परमेश्वर कहता है, जवान अपनी जवानी के दिनों में खा पी मौज कर, पर जो परमेश्वर को भाता है उसी के अनुसार तुझे चलना है। याद रख कि एक दिन परमेश्वर इन सब बातों का तुझसे लेखा लेगा। हालेलुया। जो तू कर रहा है
इसका लेखा एक दिन परमेश्वर तुझसे लेगा। हालेलुया। कहता है कि हमारे अंदर धार्मिकता के फल होने चाहिए, वो धर्मी बनने के फल, धार्मिकता के फल। क्या लिखता है यहां पे हिल्किय्यों 1:11 में? कहता है कि उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। हालेलुया। सिर्फ एक फल नहीं, उससे भरपूर हो जाना है। अगर आपने पेड़ लगाया है आम का, अगर उस पर एक ही आम लगा है तो क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? आप खुश नहीं होंगे। अगर बहुत सारे आम लगेंगे तभी आप खुश हो पाओगे। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसे सिर्फ एक ही फल नहीं बल्कि उससे भरपूर होते जाना है, फलते जाना है, फूलते जाना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया। जब हम बढ़ते जाएंगे, भरपूर होते जाएंगे, परमेश्वर हमें से जो फलों को प्राप्त करता है उससे वो खुश होके और भी अच्छे से हमें क्या है खाद पानी देगा, अच्छे से हमें देख रेख करेगा, समय पर क्या है दवाई का छिड़काव सब कुछ हमें करेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि धार्मिकता के फल में भरपूर होते जाओ। आगे हम पढ़ेंगे, यदि हम उसमें दृढ़ हैं तो प्रमाण है कि हम फल भी देना होगा। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, उसमें दृढ़ रहेंगे, हालेलुया, तो और भी फलते हम जाएंगे। अगर हम प्रभु में दृढ़ नहीं, अगर पूरा पेड़ की जड़ें नीचे नहीं जमीन में गई, अगर ऊपर ही रह गई, आंधी आएगी, तूफान आएगी तो वो पेड़ गिर जाएगा। अगर उसकी जड़ें दृढ़ रहेंगी, मजबूत रहेंगी, नीचे तक जाएंगी, कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, वो दृढ़ रहेगा, वो फलता फूलता रहेगा। हालेलुया। अभी हमने देखा परसों जब आंधी आई, तूफान आया, तो क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या जड़ से उखड़ के गिर गए। यहां आई थी कि नहीं आंधी? हम तो कल परसों बाहर थे, रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा इन चीजों को। हालेलुया। तो कहता है कि अगर हम उसमें दृढ़ बने रहेंगे, प्रमाण है कि हम फल देंगे। और बाइबल बताती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ क्या है? अपने फलों से पहचाना जाता है। बहुत सारे पेड़ हैं, उनके पत्ते एक जैसे रहते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं, उनके पत्ते एक जैसे रहते हैं। जब फल लगता है तभी हमें पता लगता है कि ये कौन सा पेड़ है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में बताती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 44 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 44 वचन 44। चौवालीस 34। अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सारे बातों को हालेलुया। आगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना पूरा अभ्यास करता है। धर्मी और अधर्मी दोनों को मुझे आगे, क्योंकि तुम अपने प्रेम से प्रेम रखो जो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या मेरे फूल देने वाले भी ऐसे ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई जी को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि अगर तुम अपने ही प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो, तुम में और उनमें क्या फर्क है? हालेलुया। हमें क्या है? दूसरों से भी प्रेम करना है। अपने सिर्फ प्यार करने वालों से प्रेम नहीं बल्कि दूसरों से भी प्यार करना है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब भले काम प्रभु कहता है कि हम में फल होने चाहिए। हालेलुया।
आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर।